जय श्री राम। तो कल हम क्या बात कर रहे थे, और रावण के 10 सर कैसे होते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे। लास्ट में वो आएगा। अभी थोड़ा सिंपल डेटी के ऊपर हम बात करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक शिव जी की फोटो आ रहा है, ठीक है। शिव जी की फोटो को गौर से देखो। उनके पीछे एक ये सूरज है, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ ये है क्या चीज़। जब समझाऊंगा तो आपको वो चीज़ मालूम पड़ जाएगा। आप शिव जी का हो, गणेश जी का हो, जितने भी मेल डाइटी हैं वो एक मुकुट पहने होंगे। उसके पीछे एक ये क्या मतलब सूरज का ये रहेगा, इमेज रहेगा, या वो मुकुट में ही सूरज का बना हुआ होगा, मुकुट से अटैच होके। तो ये चीज़ है क्या। तो जो लोग ये ड्राइंग जिन लोगों को मालूम है, या जो लोग स्कल्पटिंग करते हैं, मतलब मूर्तिकार हैं, तो वो किसी आदमी को वो दिखाएंगे ये फेमस आदमी है। कैसे दिखाएंगे? ये एक आर्ट है। इसको एक्सप्रेस आप कर रहे हो। कैसे आप दिखाओगे ये फेमस आदमी है? कैसे दिखाओगे? ये जो सूरज है, सूरज मतलब धरती का हर इंसान सूरज को पहचानता है, ठीक है। इसीलिए वो सिंबलाइज ये करता है, जो पीछे का सूरज है ये कि ये फेमस आदमी है। ये दिखाने का तरीका है। ये उसके पीछे कोई सूरज आके यहाँ पे बैठा नहीं है। समझ में? इसका मतलब ये है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है क्या, ये आदमी फेमस है। उसका नाम क्या है? जो भी डेटी होंगे वो होंगे, जैसे राम हो गए, जैसे कृष्ण हो गए, जैसे आपके गुरु नानक हो गए। उनके पीछे भी आप देखना ये एक सूरज का ये आएगा, ठीक है। और भी जो जितने भी डेटी हैं, फीमेल डेटी है, मेल डेटी है, इसका मतलब यही है, ठीक है। कोई फेमस आदमी दिखाना चाहेगा, जैसे शिव जी देख पा रहे हो, तो उसको वो फेमस आदमी को दिखाने के लिए ये मतलब उसके पीछे सूरज होता है, ठीक है। मान लो आप ये लाटविया के प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, आपको मालूम है, मेरे को भी नहीं मालूम है। तो वो भी तो फेमस है ना, अपनी कंट्री का पीएम है, तो फेमस जरूर होंगे। उनके कंट्री के तो लोग जानते होंगे। तो मान लो आप दिखाना चाहोगे उनके पीछे वो सूरज, मतलब ये कोई फेमस पर्सनालिटी, ठीक है। नाम भले ही आपको मालूम पड़े ना मालूम पड़े, लेकिन जिसके पीछे वो सूरज का सिंबल आ गया, आपको मालूम पड़ जाएगा ये कोई फेमस पर्सनालिटी है। इसका ये सिंबलिज्म यही है। ये हो गया। तो सिंपल डेटी जो वो पकड़े होंगे, वो एक उसके पीछे एक लॉजिक है। मतलब वो कुछ कहना चाहते हैं। मान लो कोई त्रिशूल पकड़ा है, कोई सुदर्शन चक्र पकड़ा है, कोई और कुछ पकड़ा है, कोई और कुछ पकड़ा है, कोई किताब लिख रहा है। तो इसका मतलब वो उसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप सरस्वती मैया की आप ये मूर्ति देखोगे, फोटो देखोगे, वो किताब लिखती मिलेगी। ब्रह्मा की देखोगे, कोई किताब लिखता मिलेगा। इसका मतलब वो फेमस राइटर है। ये राइटरेस है, राइटर है। मतलब एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। उसी तरह से मतलब आप चले गए। और भी जो भी है, विश्वकर्मा वो इंजीनियर थे। वो हाथ में वो इंजीनियर का सामान पकड़ के खड़े रहेंगे, जो भी इंजीनियरिंग का सामान हो गया। तो गणेश जी भगवान वो लिखते हुए आपको दिख जाएंगे। वो बुक लिख रहे हैं। इसका मतलब वो राइटर, फेमस राइटर वो है, ठीक है। फिर और जो भी मतलब ऐसे सिंबल से वो फोटो के थ्रू हमें समझाया जाता है ये चीज़ है, ठीक है। किसी के पीछे सूरज आके बैठता नहीं। ये हो गया आपके सिंपल डेटी का राज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस दुनिया में देखते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी भी होते हैं। जैसे मान लो हो गए धोनी, ठीक है। वो क्रिकेटर भी हैं, बिजनेसमैन भी है। वो उनको कैसे दिखाएंगे भाई?
ये वो एक ही साथ क्रिकेटर भी था, बिजनेसमैन भी था और अच्छे माँ बाप भी था, कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? तो फोटो, आपके पास फोटो है या आपके पास मान लो थोड़ा सा मिट्टी है, एक मूर्ति एक मूर्ति के थ्रू है आपको ये मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी दिखाना, कैसे दिखाओगे? मान लो पेपर है, पेपर के ऊपर ड्राइंग करके दिखाना है, ड्राइंग मल्टी फेसेटेड ये पर्सनालिटी है। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी, वो तो खाली पॉलिटिशियन है, जैसे और भी ढेर सारे हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, मतलब आप बता दो कौन कौन और मल्टी फेसेटेड है, मतलब जो हीरो भी है, राइटर भी है। किशोर कुमार एक मल्टी टैलेंटेड आदमी था, वो लिखता भी था, गाना भी गाता था, फिल्म में हीरो भी बनता था, मतलब उस टाइप की पर्सनालिटी को आपको दिखाना है। एक आपके पास खाली क्ले है, क्ले मतलब दल जो भी वो इंग्लिश में वो क्ले ही समझो, वो है, और या एक पेन और पेपर है, उसका फोटो आप ड्राइंग करोगे या उसकी मूर्ति बनाओगे, दिखाओगे वो मल्टी फेसेटेड ये आदमी था, कैसे दिखाओगे? और कुछ नहीं, मूर्ति तो बोलेगा नहीं मैं मल्टी फेसेटेड हूँ, तो आप दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? किशोर कुमार को लेके चलते हैं, किशोर कुमार को लेके चलेंगे तो उनका कैसे आ जाएगा? ये एक हाथ में वो समझ लो तब ये उनके जितने उनके फैसेट्स है, मतलब वो गाना भी गाते थे, एक साइड में वो गाना गाने का वो ये गाना गाने वाला ड्रेस पहन के वो बैठे होंगे, ठीक है, एक सर इसके लिए हो गया, यहाँ पे एक सर है, इसके पीछे एक सर लगेगा, वो गाना गाने वाला, ये है ये मतलब घरेलू आदमी लेकिन फेमस आदमी, ये प्लेन आदमी, ये है हो गया गाने बजाने वाला। इस साइड में जो सर आएगा वो दिखाएगा वो एक्टर है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन, जो लोग फोटोशॉप भी पढ़े हैं उन लोगों को भी ये मालूम होगा कैसे मर्ज कर किया जाता है फोटो। ये फोटो बना के 5 सर बना देते हैं, 5 सर बना भी सकते हो फोटोशॉप में, एक ही आदमी के 5 सर एक ही जैसे दिखते हैं, 20 हाथ भी बना दोगे। ये देखो जो फोटो अभी आपके ऊपर ये चल रहा है, ये यही है, ये इसका सिंबलिज्म ये है कि जैसे हो गया रावण, जैसे हो गए विष्णु, जैसे हो गए, वो ये दर्शाता है वो मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है। ये आप मूर्ति के थ्रू यही दिखाते हैं, ड्राइंग के थ्रू यही दिखाते हैं, ये मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है। मतलब ये रावण हो गया, रावण एक ब्राह्मण था, उसका एक सर वहाँ पे चलाया, एक सर का एक सिग्निफिकेंस हो गया। एक ये जो ये योद्धा था, मतलब वो लड़ाई खूब तेज कर लेता था, वो किसी हाथ में गदा पकड़ा दिया या धनुष पकड़ा दिए, ये हो गया। फिर ये बहुत बड़ा ये था क्या, शिव भक्त था, वो एक हाथ में शिवलिंग उसके अंदर मतलब पकड़ा के ये दिखा दिए, हाँ ये शिव भक्त। ऐसे ऐसे सिंबलिज्म होता है, जिसके जितने सर ये उसके उतने मतलब वो उतना मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी। मोटा मोटी ये इसका थियोरी है, ये कोई ऐसे पैदा नहीं हुआ। अगर कोई बोलेगा ये मौजा है तो ये मौजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 सर लेके आदमी पैदा कर जो भी माँ उसको पैदा करेगी, आप बेहतर जानते हो, आप समझ रहे होंगे, मतलब वो निकलेगा तो नहीं ना। तो ठीक है, ये यही है, 10 सर वाला आदमी कभी पैदा नहीं होगा, 100 सर वाला आदमी पैदा नहीं हो पाएगा। कैसे पैदा होगा? उसका मतलब डायमेंशन तो ये जितने भी होगा एक सर निकलने के लिए है, 10 सर निकलने के लिए तो डायमेंशन नहीं है ना, एक ही सर 10 सर निकलेगा, वो तो मर ही जाएगी। ठीक है, ये मौजा नेचर की लॉज के अगेंस्ट जो भी जाता है, जो लोग आप मौजा कहते हो वो हम लिखते हैं, तो वही चीज आप आपके बोल रहे हो ये मौजा है, खुदा का करिश्मा देखो, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये जो लोग बोल के गए आप लोगों को झूठ बोलते हैं। इसीलिए मुशरिक से हमेशा पैगंबरों के साथ ये 36 का आंकड़ा रहता था। मुशरिक, हमारा सिस्टम कैसे चलता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे गॉड कोई नहीं है, रूल्स हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ हम लिखते हैं।
जब लिखने की बात आएगी मैं आपको समझा दूंगा कैसे हम लिखते हैं, मतलब कैरेक्टर डेवलप कैसे करते हैं। जैसे फिल्मों में, ड्रामों में जैसे कैरेक्टर डेवलप किया जाता है, वैसे ही हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं। किसी को बुरा दिखाते हैं, किसी को अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, क्या ये आदमी सचमुच हुए थे? जी, सचमुच हुए थे। कुछ आदमी इनमें सचमुच हुए थे, जैसे हो गया आपके राम, जैसे हो गया कृष्ण, ये सचमुच पैदा हुए हैं, वो पैदा हुए आदमी हैं, ठीक है। लेकिन इनके कैरेक्टर को शुगर कोटेड करके आपके सामने लाके खड़ा कर दिए। राइटर, जो राइटर है वो उसको शुगर कोटेड करके आपके सामने लाके खड़ा कर दिए। पहाड़ उठा लिए, पहाड़ उठा लिए, इसका ये एक सिंबलिज्म है, ठीक है। कोई पहाड़ उठा लेता नहीं है इसका। जैसे मान लो पुतिन का नाम सुने होंगे, सबसे पावरफुल आदमियों में वो गिना जाता है। उस बंदे के पास इतना ताकत है, वो चाहे तो एक पहाड़ भी उठा सकता है। पहाड़ क्या, वो मतलब हिमालय भी उठा सकता है, वो इतना पावरफुल आदमी है। जैसे हो गया आपका अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो इतने पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के पावर इतने हैं, उन लोगों के पीछे ये मनी पावर है, ये आदमी है, आर्मी है, सब कुछ उनके पीछे है। वो चाहे तो एक पहाड़ क्या 100 पहाड़ उठा सकते हैं। आज की डेट में भी वो 100 पहाड़ उठा सकते हैं। ये अगर हम पुतिन को दिखाना चाहेंगे तो उसके साथ ये इस उंगली में वो पहाड़ उठा के खड़ा हो गया, ये दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंबलिज्म ही यही है, ये नहीं कि पुतिन जाके पहाड़ उखाड़ लिया, ठीक है। ये लोग हमसे पूछो, जो लिख रहा है उससे पूछो, आप तो उसके पीछे साइंस ढूंढने चले जाओगे। भाई ये मैं लिख रहा हूँ, उसके पीछे साइंस कहाँ आएगा? मैं लिख रहा हूँ, मैं कैरेक्टर डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। थोर हो गया, ठीक है। तो थोर को क्या दिखाते हैं, वो आप देख रहे हो, आराम से बिलीव कर रहे हो। वो जैसे लिख रहे हैं, ये भी हम लोग वैसे लिखे हैं, लेकिन उनमें और हम में क्या फर्क है? हम ये जो रूल आपके हैं, ये स्क्रीन पे आ रहा है, इसी रूल के ऊपर बेस करके रामायण लिखा गया, इसी रूल को ये बेस करके आपका महाभारत लिखा गया। हम लिखे, कोई बाहर से आके ये कोई उसमें कोई मौजा नहीं है। मौजा जो भी आपको, आप लोगों के ये जो भी मौजा कह रहे हैं, ये चमत्कार हो गया, ये हो गया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, ये हमने डाला उसके अंदर। वही चीज ये आपके जो पैगंबर, वो बोलेंगे हम अल्लाह के से मिल के ये मौजा ये अल्लाह की तरफ से है। भाई मैं वो मौजा लिखता हूँ, ये नेचर की लॉ की, ये मैं लिखना चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, नेचर की लॉ अगेंस्ट जाके लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा सोचने का दायरा काफ़ी ये है। मैं 1 मिनट में चांद तक पहुँच सकता हूँ, 1 मिनट में कहाँ पहुँच सकता हूँ, प्लूटो तक पहुँच सकता हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में मैं प्लूटो में घूम रहा हूँ अभी, ठीक है। 1 सेकंड भी नहीं लगा। सोचने का आदमी की सोचने का दायरा, मतलब एक सेकंड में वो प्लूटो पहुंच गया। मैं लिख सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो पॉसिबल है? प्रैक्टिकली क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। वो लॉ ऑफ फिजिक्स की अगेंस्ट है। 1 मिनट में कैसे जाके कोई प्लूटो पहुंच जाएगा? वो जल जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट से कोई तेज नहीं भाग सकता, लेकिन एक राइटर के लिए पॉसिबल है। 1 मिनट में वो आपको सूरज में भी पहुंचा सकता है, चांद में भी पहुंचा सकता है। 1 मिनट में नहीं लगेगा, 1 सेकंड में, ठीक है। यही सब मौजा हम लिखते हैं। आप ये लोग, ये जो आपके प्रॉफिट है, वो बोल रहे हैं अल्लाह की तरफ से आया है, हम मानेंगे? कैसे मानेंगे? भाई मैं पढ़ा लिख, इसीलिए जितने भी आपके वो प्रॉफिट है, एक मेरे को पढ़ा लिखा बंदा निकाल के दिखाता। हाँ, ये पढ़ा लिखा बंदा, अल्लाह खाली अनपढ़ लोगों को प्रॉफिट चुनता है। जितना भी प्रॉफिट आए, कितने पढ़े लिखे बंदे थे? कितने पढ़े लिखे? सब अनपढ़ को ही अल्लाह प्रॉफिट चुनता है। मैं जो लिखूंगा वही मेरे को आके बोलेगा ये मौजा हो गया। मैं चांद के टुकड़े करवा सकता हूँ लिख के, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। ये लॉ ऑफ फिजिक्स के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है।
अभी समझे ये 10 सर वाला का 10 सर रावण के कैसे 10 सर हुए, लक्ष्मी के कैसे 5 सर हुए, मतलब और जो भी है विष्णु के कैसे सहस्त्र सर हुए, मतलब सहस्त्र मतलब 1000 सर हो गए। ठीक है, ये इसके पीछे की लॉजिक है। अर्धनारीश्वर ये कॉन्सेप्ट ये भी हम लोगों का, एक बंदा आधा आदमी आधा औरत, ये भी हम लोगों ने, ये करिश्मा हम लोगों ने लिख के करा। ये हमारे जो ये कलाकार हैं जो मूर्ति करते हैं वो उसको मूर्ति के थ्रू करे, जो पेंटर है पेंटिंग के थ्रू करे, लेकिन ऐसा पैदा नहीं होता ना, ये कोई मौजा है। या अब जो लोग हम पढ़े लिखे कौम है, हम कोई जाहिल कौम नहीं। हम आप देखो तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था, ये यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या करने जाते थे, कुछ तो करते होंगे, क्या करने जाते थे, यही चीज सब सीखने जाते थे। आज भी देखो गवर्नमेंट, आप कोई भी ये ड्राइंग के क्लास जो भी स्कूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी चला रहा है, उसको जाके वहाँ पे जाके बच्चों को पूछो, ये सब वो आसानी से बोल देंगे, ये है, ये है, इसमें कोई मौजा नहीं है। और जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट आएगा, मेरे को बोलेगा जी मैं प्रॉफिट हूँ, ये देखो अल्लाह का मौजा। मैं कभी मानूंगा? कभी कोई मानेगा? कोई मुशरिक नहीं मानेगा वो प्रॉफिट है। ये आदमी झूठ फ्रॉड है, कोई अल्लाह से मिलके नहीं आया। अब समझ में आया कि ये हिंदू लोग जो भी मुशरिक थे वो प्रॉफिट जितने भी प्रॉफिट है, ये एक सिंगल प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जानते थे ये ऐसा कुछ होता नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अनपढ़ जाहिल आदमी ये आके हम लोगों को झूठ गुमराह कर रहे हैं। इसलिए एक भी मतलब ये कोई प्रॉफिट के ऊपर आज भी मेरे को आके आप कोई बोले हाँ ये प्रॉफिट था, ये फलाना था, ये था ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। ये लोग ये खुद हीरो बनने के चक्कर में ये सब किए, ये सब टॉपी ड्रामे किए। ये जो भी जितने भी है कि बोल रहे हैं ये जो भी आसमानी किताब है, कोई आसमानी किताब नहीं, सब इंसानों ने लिखे और इन लोगों को हीरो बना के पेश किए। ठीक है, इन लोगों को जो भी प्रॉफिट है उन लोगों को हीरो बना के पेश किए, मदरसा छाप लो लॉजिक लगा के। ये आसमान से कोई नहीं आया, ये जो भी कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आज आप लोग समझ गए होंगे। जय श्री राम।